उस रोबोट को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रोबोट सभी हथियारों को खराब कर देता था। क्लेटो हेलेन के साथ एक आदमी से मिलने आता है। ये आदमी चाइनीज था और वो भी एक एलियन है, जिसे 70 साल पहले अर्थ के लोगों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। और उसकी बनाई हुई रिपोर्ट के आधार पर ही वो एलियंस डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंसानों के साथ क्या करना है। वो आदमी कहता है कि इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, इनका स्वभाव विनाशकारी है। इतने सालों में इन्होंने जो कुछ भी किया है उससे पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचा है, इसीलिए वो अर्थ पर सब कुछ खत्म करने को कहता है। क्लेटो उसकी रिपोर्ट को अप्रूव कर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो आदमी अब और नहीं जीना चाहता था। वो कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन फिर भी मुझे इंसानों से लगाव है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्लेटो हेलेन को एक जंगल में लेकर आता है। उसका बेटा जेकब कहता है कि ये एक एलियन है, हमें इसके साथ नहीं चलना चाहिए, पर हेलेन उसे समझाती है कि वो हमारा दोस्त है और हमारी मदद करने आया है। क्लेटो एक छोटे से तालाब के पास जाता है और अपनी पावर्स की मदद से एक और एलियन शिप को बाहर निकालता है। वो उसे छूकर अर्थ पर फैले हुए बाकी शिप्स से कांटेक्ट करता है। कुछ रेगिस्तान में थे, कुछ समुद्र में, तो कुछ घने जंगलों में। वो शिप वहाँ के अलग अलग जानवरों को स्टोर कर लेता है और अर्थ पर सब कुछ खत्म होने के बाद सिर्फ वही जिंदा बचेंगे। हेलेन उससे पूछती है कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं, जिस पर क्लेटो उसे बताता है कि मैं यहाँ अर्थ को बचाने आया था। ऐसे बहुत ही कम प्लेनेट है जहाँ पर इतनी सारी स्पीशीज एक साथ रह सकती हैं और इंसान इन सभी को विलुप्त करने की कगार पर ले जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए इंसानों को खत्म करना होगा। हेलेन ये सब सुनकर भावुक हो जाती है और उसे कहती है कि हमें एक मौका दो, हमने बेशक गलतियाँ की हैं, लेकिन हम सुधर सकते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लीडर से बात की और वो बहुत जिद्दी है, इसीलिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। इस बात पर हेलेन उसे एक और आदमी के पास ले जाती है जिसे किसी समय में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लेटो उसके घर के अंदर आते ही बोर्ड पर लिखी हुई एक इक्वेशन को ठीक करने लगता है। वो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान था कि उसने कैसे एक इम्पॉसिबल थ्योरी को पॉसिबल कर दिया। हेलेन उन्हें उन एलियंस के मिशन के बारे में बताती है कि वो कैसे ह्यूमंस को खत्म करके अर्थ को बचाने आए हैं। वो साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुम लोग इतने एडवांस कैसे बने। क्लेटो उन्हें बताता है कि उनका सूरज खत्म होने वाला था, इसीलिए उन्हें बदलना पड़ा। साइंटिस्ट उसे समझाता है कि ये सभी की फितरत है, हमें अंत में आकर पता चलता है कि हमने क्या गलत किया और फिर हम उसे ठीक करते हैं, इसीलिए तुम हमें भी एक मौका दो जैसे तुमने अपने आप को दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिलिट्री उस रोबोट के अंदर ड्रिल से छेद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी डायमंड से बनी हुई ड्रिल उसे छूते ही टूट जाती है। हम देखते हैं कि वो रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से नैनो मशीन जैसी चीज निकलती है जो खुद से डबल होती जा रही थी। वो अपने पास आने वाली हर चीज को खा रही थी। वो उनके मिलिट्री फैसिलिटी को तोड़कर एक मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर आते हैं। वो झुंड अपने सामने आने वाली हर चीज को खाकर बड़ा होते जा रहा था। इससे पहले वो सभी मिलकर इंसानों को बचाने का तरीका खोज पाते, मिलिट्री उन्हें ढूंढ लेती है। हेलेन के बेटे ने ही उन्हें उनका पता बताया था, क्योंकि वो उस एलियन को पसंद नहीं करता था। सोल्जर्स हेलेन को पकड़ लेते हैं और अब क्लेटो भी उनके निशाने पर था, पर वो अपनी पावर से उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है। जेसन उसे देखकर बहुत डर गया था, लेकिन क्लेटो जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हेलेन रेजिना से कहती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हें रोका जा सकता है तो सिर्फ उन्हें समझाकर। रेजिना को भी पता चल गया था कि वो उन एलियंस का कुछ नहीं कर सकती। जेसन अपनी माँ को फोन करके उसे उसके डैड के कब्र पर मिलने को कहता है। जेसन क्लेटो को कहता है कि वो अपनी सुपर पावर से उसके डैड को जिंदा कर दे, क्योंकि इससे पहले उसने एक पुलिस ऑफिसर को अपनी पावर से जिंदा किया था। पर क्लेटो उसे समझाता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं है। ये सुनकर जेसन रोने लगता है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था। क्लेटो उसे रोता देखकर महसूस करता है कि इंसानों का एक दूसरा चेहरा भी है। हेलेन उससे उन्हें बख्शने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर क्लेटो उसे समझाता है कि उसे रोकने की एक कीमत है जो इंसानों को चुकानी पड़ेगी। वो उन्हें वापस गोले की ओर चलने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाने लगते हैं, मिलिट्री उन्हें मिसाइल से उड़ा देती है, जिसकी वजह से माइकल की मौत हो जाती है। वो उस गोले को डिस्ट्रॉय करने आए थे, लेकिन हर हमले के साथ वो बड़ा होते गया। साथ ही में वो झुंड सब कुछ खाते हुए वहाँ तक पहुँच गया था। क्लेटो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। कुछ नैनो मशीन्स उन दोनों की बॉडी में भी घुस गई थी और वो धीरे धीरे मर रहे थे। क्लेटो उन्हें अपने अंदर सोख लेता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। उसे किसी तरह उस गोले तक पहुंचना था, पर उसे उस झुंड के बीच से होते हुए जाना होगा। वो आगे बढ़ना शुरू करता है। वो उस तक पहुंच तो गया था, लेकिन उसका इंसानी शरीर खत्म हो जाता है। उसने जाने से पहले सभी नैनो मशीन्स को डीएक्टिवेट कर दिया था, और जैसा कि उसने कहा था कि इंसानों को उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी, इसीलिए पूरे अर्थ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होना बंद पड़ जाते हैं और पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है, जिसे ठीक करने में इंसानों को कई साल लगेंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने अर्थ पर क्या क्या गलत किया है। आखिर में हम देखते हैं कि वो गोला वापस से अर्थ से चला जाता है और इस तरह इंसानों को मिलता है खुद को सुधारने का एक और मौका। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आए।